क्या आपने कभी अपने भीतर उस सूक्ष्म आवाज को महसूस किया है जो कहती है, तुम वह नहीं हो जो अब तक मानते आए हो, तुम उससे कहीं अधिक हो? क्या कभी यह अनुभूति हुई है कि यह शरीर महज एक आवरण है, एक खोल, और इसके भीतर कुछ ऐसा भी है जो न केवल जीवित है, बल्कि लगातार गतिशील भी है? प्रिय आत्मन, आज की यह यात्रा एक गहरे रहस्य से आपको साक्षात्कार कराने वाली है। ऐसा रहस्य जो आपके अस्तित्व की जड़ में बसा है। यदि आप इस अनुभव को अंत तक झेंगे, तो यह मुमकिन है कि इसके बाद जीवन आपके लिए वैसा न रहे जैसा अब तक रहा है। आज हम उस अदृश्य, अनकहे सत्य की ओर मुड़ेंगे जो आपकी सोच, आपकी अनुभूति, आपके भाग्य और पूरे जीवन की दिशा तय करता है। तो आप वास्तव में हैं क्या? क्या आप केवल यह शरीर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उससे कहीं अधिक हैं। आप ऊर्जा हैं। आप शुद्ध चेतना हैं। अनंत कंपन से भरपूर एक दिव्य लय में नृत्य करती हुई सत्ता। और यह समझ, यह बोध आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब एक गहरे मौन में उतरिए। बैठ जाइए शांति से। अपने आसपास की हलचल को धीमा कीजिए और भीतर की उस गहराई की ओर चलिए जहां आप महसूस करेंगे कि आप कभी स्थिर नहीं थे। आप तो सदा से एक तरंग रहे हैं, एक सतत गति जो महसूस करती है, जो अनुभव करती है और जो सृजन करती है। जब आप अपनी धड़कनों को सुनते हैं तो याद रखिए, वह केवल रक्त नहीं, ऊर्जा को प्रवाहित कर रही होती है। जब आप श्वास लेते हैं तो वह केवल ऑक्सीजन नहीं, जीवन की सूक्ष्म तरंगों को भीतर ला रही होती है। और जब आपके भीतर विचार उठते हैं, वे केवल मानसिक गतिविधियां नहीं होती, वे ऊर्जा की तरंगें होती हैं जो ब्रह्मांड में दूर दूर तक गूंजती हैं। इसीलिए जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं और शरीर की सीमाओं को पार करते हैं, तो एक विलक्षण अनुभव होता है। ऐसा अनुभव जो शब्दों में नहीं, केवल मौन में समझा जा सकता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस क्षण आप उस शाश्वत सत्य से जुड़ते हैं जो सदा से आपके भीतर विद्यमान था। उस सत्य से जिसे विज्ञान ने भी अब स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आप ऊर्जा हैं। भौतिक विज्ञान आज इस गूढ़ रहस्य की पुष्टि करता है कि इस संसार की हर वस्तु, चाहे वह एक पर्वत हो या आपका अपना शरीर, मूल रूप से ऊर्जा का ही एक रूप है। जिस शरीर को आप ठोस मानते हैं, वह एटम्स से बना है और हर एटम निरंतर कंपन करता है। इन एटम्स के भीतर जो खालीपन है, वह बताता है कि वास्तव में कुछ भी ठोस नहीं है, सिर्फ ऊर्जा है, गति है, तरंगे हैं। अब सोचिए, अगर हर वस्तु ऊर्जा है, तो आपकी भावनाएं, आपकी सोच, आपका भय, आपका प्रेम, क्या ये भी ऊर्जा नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। ये सब भी कंपन की ही विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। और जब यह गूढ़ बात आपके भीतर स्पष्ट होती है, तो आपके हाथों में एक दिव्य कुंजी आ जाती है, एक ऐसी कुंजी जो जीवन की दिशा बदल सकती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर भय भी एक ऊर्जा है और प्रेम भी, तो क्या आप चाहें तो इस ऊर्जा को एक दिशा नहीं दे सकते? जैसे एक रेडियो विशिष्ट तरंगों को पकड़ता है, उसी प्रकार आपकी चेतना भी एक विशिष्ट आवृत्ति से जुड़ती है। और यह आवृत्ति बदलती है जब आप अपनी सजगता, अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा पर केंद्रित करते हैं। इसलिए अपने शरीर को देखकर यह मत तय कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। शरीर सीमाओं से बंधा है, लेकिन आपकी चेतना, वह असीम है, अनंत है और पूर्ण स्वतंत्र है। आप वह शक्ति हैं जो इस शरीर को संचालित करती है। आप वह चेतन ऊर्जा हैं जो सोचती है, अनुभव करती है और परिवर्तन लाती है, केवल भीतर नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में भी। आपकी सोच, आपके भाव, आपकी चेतना की तरंगें, ये सब आपके चारों ओर की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। आपने शायद सुना होगा, जो आप सोचते हैं वही आपका जीवन बनता है। यह कोई मात्र प्रेरणात्मक वाक्य नहीं है, बल्कि एक गहरा सिद्धांत है जो इस तथ्य पर आधारित है कि आपकी सोच स्वयं एक ऊर्जा है, एक लहर जो ब्रह्मांडीय कंपन में हलचल पैदा करती है। क्योंकि यह ब्रह्मांड स्वयं भी ऊर्जा का महासागर है और वह आपकी चेतना की तरंगों को सुनता है, महसूस करता है और प्रतिक्रिया करता है। अब जरा ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और भीतर झांकिए। जो भी आप इस क्षण महसूस कर रहे हैं, चाहे वह शांति हो, बेचैनी हो या कोई बीती स्मृति, वह सब क्या है? वह सब एक विशेष कंपन है, एक ऊर्जा की ध्वनि है। तो असली सवाल यह नहीं है कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं। सवाल यह है, आप उस अनुभव को किस दृष्टि से देख रहे हैं।
जिस दिन आपने अपने हर अनुभव को केवल भावना नहीं बल्कि एक ऊर्जा की तरंग के रूप में देखना शुरू कर दिया, उस दिन से आप अपने जीवन के कंट्रोल रूम में प्रवेश कर जाते हैं। उस दिन से डर, शंका, नकारात्मकता, कोई भी भावना आपको जकड़ नहीं सकती, क्योंकि अब आप सतह पर नहीं, ऊर्जा के स्तर पर कार्य कर रहे होते हैं। और यह कंपन, यह ऊर्जा की दिशा तब बदलती है जब आप अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं वहां जहां आपकी वास्तविक शक्ति है, आपके भीतर। यही कारण है कि ध्यान को इतनी शक्ति दी गई है। ध्यान कोई तकनीक मात्र नहीं है, ध्यान वह सेतु है जो आपको शरीर की सीमाओं से उठाकर ऊर्जा के स्रोत से जोड़ता है। जब आप आंखें बंद करते हैं तो केवल दृश्य संसार से मुंह नहीं मोड़ते, आप उस गहराई की ओर मुड़ते हैं जहां ऊर्जा की नदियां बहती है। आप उस कंपन को सुनते हैं जो आपकी आत्मा की धड़कन है। एक क्षण ऐसा आता है जब आप भीतर से अनुभव करते हैं कि मैं केवल एक नाम नहीं हूं, केवल एक भूमिका नहीं हूं, केवल रिश्तों का जोड़ नहीं हूं। मैं वह प्रकाश हूं जो निरंतर स्पंदित हो रहा है, एक ऐसा कंपन जो जीवन के हर क्षण में प्रकट हो रहा है। और जब आप इस सत्य को स्वीकारते हैं तो धीरे धीरे वे सभी जंजीरें टूटने लगती हैं जिन्हें आपने अपनी पहचान मान लिया था। आप स्वयं से संवाद करना शुरू करते हैं, अपने भय से, अपनी शंकाओं से, अपनी सीमाओं से, और आप उन्हें पहली बार स्पष्ट रूप से कहते हैं, तुम सब ऊर्जा हो और अब मैं अपने कंपन को ऊपर उठा रहा हूं ताकि उस स्तर पर जीवन जी सकूं जहां कुछ भी असंभव नहीं। सुनिए, यह केवल आध्यात्मिक भाषा नहीं है, यह जीवन के मूलभूत सूत्र हैं। जब आप समझने लगते हैं कि हर विचार, हर भावना, हर इरादा एक ऊर्जा है, तो आप उन्हें पकड़ने या दबाने की कोशिश नहीं करते, आप उन्हें रचने लगते हैं। यही है जागृति का आरंभ, यही है पहला कदम उस चमत्कार की ओर जिसकी आपकी आत्मा को तलाश रही थी। और जैसे ही यह जागृति भीतर गूंजती है, आप एक अद्भुत एहसास से भर जाते हैं कि अब तक आप कितनी गहरी नींद में थे। आप पहले सोचते थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप पूछते हैं, मैंने अपने भीतर के कंपन से क्या आकर्षित किया है? यही है असली रूपांतरण। याद रखिए, ऊर्जा का एक अटल नियम है, आप जो कंपन भीतर धारण करते हैं वही कंपन आपके जीवन की वास्तविकता बनकर बाहर प्रकट होता है। यदि आपके भीतर चिंता, भय या असंतोष की तरंगें चल रही हैं, तो वही उथल-पुथल आपके बाहरी संसार में उभरने लगती है। लेकिन जब आप प्रेम, संतुलन और विश्वास की आवृत्तियों को भीतर जगाते हैं, तो चमत्कार आपके जीवन में बिना दस्तक दिए प्रवेश कर जाते हैं। यह कोई कल्पनाओं की कहानी नहीं है, यह ब्रह्मांड का वास्तविक स्पष्ट नियम है। हम सभी, हर आत्मा एक चलायमान रेडियो की भांति है। हमारी चेतना जिस फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही होती है, हम उसी फ्रीक्वेंसी की घटनाओं और अनुभवों को जीवन में आकर्षित करते हैं। अब एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर झांकिए। क्या आप देख सकते हैं आप इस समय किस आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं? अगर आपके विचार बार बार किसी गलती, किसी पुराने घाव या किसी डर की ओर लौट रहे हैं, तो यह संकेत है कि आपका आंतरिक कंपन अब भी उस अतीत से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप सजग होते हैं, वैसे ही बदलाव संभव है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदलना आपके हाथ में है। और जब आप भीतर की तरंगों को प्रेम, संतुलन और चेतना से भर देते हैं, तो बाहरी संसार एक नए संगीत में ढलने लगता है। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि कंपन स्थिर नहीं होते, वे परिवर्तनशील हैं, उन्हें बदला जा सकता है। और यह बदलाव तभी संभव होता है जब आप अपनी ऊर्जा की ओर सजग होकर देखने लगते हैं। ध्यान का अर्थ है जागरूकता, और जागरूकता का अर्थ है शक्ति। आप में वह सामर्थ्य है कि आप अपने भावों की दिशा मोड़ सकते हैं। आप अपनी आंतरिक फ्रीक्वेंसी को इतना ऊंचा उठा सकते हैं कि वह दिव्यता को छूने लगे। यही कारण है कि हमारे अर्षियों ने कहा था, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम चेतना हो, तुम ऊर्जा हो। अब सोचिए, जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, कोई शब्द या स्थिति आपको व्यथित करती है, तो भीतर क्या होता है? आप प्रतिक्रिया करते हैं। क्यों? क्योंकि उस क्षण आपकी आंतरिक ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। लेकिन अगर आपने यह समझ लिया कि मैं ऊर्जा हूं, तो आप यह भी जान सकते हैं कि आपकी असली शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, शांति में है। एक शांत चित्त,
एक जागरूक चेतना और ऊंची आवृत्तियां, यही वह त्रिकोण है जो आपके जीवन को बदल सकता है। यही वो योग है जो आपको वह सब देता है जिसकी आपको तलाश है। प्रेम, संतुलन, सफलता और भीतर से फूटता आनंद। अब सोचिए, जब आप सुबह उठते ही ध्यान में बैठते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को रीसेट करते हैं। जब आप रात को शांति से विश्राम करते हैं तो आप अपने कंपन को ब्रह्मांडीय लय से सिंक करते हैं। जब आप किसी को दिल से क्षमा करते हैं तो आप उस पुराने विषैले कंपन को मुक्त कर देते हैं जो आपको भीतर ही भीतर खोखला कर रहा था। इसीलिए कहा गया है, ऊर्जा से जुड़ो, शरीर से नहीं, क्योंकि शरीर सीमित है। वह उम्र के साथ बदलता है, थकता है, बीमार पड़ता है। लेकिन आपकी ऊर्जा, वह कभी थकती नहीं, कभी मरती नहीं। वह बस अपनी स्थिति बदलती है, ऊंचाई से गहराई तक और गहराई से फिर आकाश की ओर। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान में उतरता है, वह समय और स्थान की सीमाओं से परे चला जाता है। जब आप ध्यान में गहराई से बैठते हैं तो आप अनुभव करते हैं, शरीर तो वही है, लेकिन मैं जैसे उड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब आप अपने शरीर में नहीं, अपनी कंपन में टिके हुए हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर हर दिन आप अपनी ऊर्जा को देखना शुरू करें, उसे संतुलित करें और धीरे धीरे ऊंचाई पर ले जाएं, तो क्या यह संभव नहीं कि आप स्वयं एक चमत्कार बन जाएं? यही वह परम सत्य है। जिस दिन आपने इसे जान लिया, उस दिन के बाद आप बाहरी संसार से कुछ मांगना बंद कर देंगे, क्योंकि तब ब्रह्मांड खुद आपके सामने झुककर कहेगा, यह आत्मा अब अपने भीतर को जान चुकी है, अब बाहरी संसार उसकी प्रतीक्षा में है। अब बस एक क्षण ठहरिए, अपनी आंखें धीरे से मूंदिए और भीतर झांकिए। स्वयं से प्रश्न कीजिए, मैं कौन हूं? उत्तर आता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं वह चेतन ऊर्जा हूं जो कंपन कर रही है। और जब आप इस सत्य को बार बार भीतर दोहराते हैं तो धीरे धीरे आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। और वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि आपने वह पहली सीढ़ी चढ़ ली होती है जिसके आगे बस प्रकाश है, चेतना है और अद्भुत अनुभवों की अनंतता। अब यह केवल कोई दर्शन नहीं, बल्कि अभ्यास की पुकार है। हर दिन कुछ पल निकालिए, शब्दों से परे जाइए, विश्लेषण नहीं, अनुभव कीजिए। अपने भीतर की ऊर्जा पर ध्यान दीजिए, सोचिए मत, बस महसूस कीजिए। आपके शरीर के भीतर क्या चल रहा है? मन कौन सी ध्वनि बुन रहा है? श्वास की गति क्या कह रही है? हृदय किस लय में धड़क रहा है? इन सभी को ऐसे सुनिए जैसे कोई साधक अपने भीतर के मंदिर में मंत्रों की अनुगूंज सुनता है, क्योंकि सच में आपका शरीर एक मंदिर है। आपकी ऊर्जा उसमें प्रतिष्ठित देवता है और आपका ध्यान वह दीपक है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। तो आइए आज से इस यात्रा की शुरुआत करें। ब्रह्मांडीय खेल को वहां से खेलें जहां सब कुछ जन्म लेता है, कंपन के धरातल से, क्योंकि वहीं है आपकी असली सत्ता। वहीं से आकार लेती है आपकी हर सोच, हर परिस्थिति, हर अनुभव। जब आप इस स्तर पर उतरते हैं तब आप देखते हैं कि आपका जीवन केवल घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि वह तो ऊर्जा की लहरों का एक जीवंत नृत्य है। हर विचार, हर भावना, हर निर्णय, यह सब उस सूक्ष्म ऊर्जा का प्रतिबिंब है जो आपके भीतर पल पल जन्म ले रही है। अब यह मत सोचिए कि आपको जीवन को बदलने के लिए कोई बड़ा भारी प्रयास करना होगा। ब्रह्मांड को आपके पसीने की नहीं, आपकी सच्चाई की जरूरत है। उसे चाहिए बस एक शुद्ध कंपन, एक क्षण की पूर्ण भावना, एक पल का सच्चा समर्पण। और जब यह घटता है तो चमत्कार स्वाभाविक रूप से घटने लगते हैं। जैसे ही आप अपनी भीतरी फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं, वैसे ही आपका संसार बदलने लगता है, लोगों का व्यवहार बदलने लगता है, परिस्थितियां दिशा मोड़ने लगती है और आपका भाग्य वह भी एक नई राह पर चल पड़ता है। फिर भी हम बाहर की ओर भागते रहते हैं, सफलता के पीछे, रिश्तों के पीछे, धन मान प्रतिष्ठा के पीछे। परंतु सच्चाई यह है, जो कुछ भी बाहर दिखता है वह केवल भीतर की प्रतिलिपि है। अगर आपके भीतर शांति है तो संसार भी शांत लगेगा। अगर भीतर हलचल है तो दुनिया भी अशांत प्रतीत होगी। और इसीलिए ध्यान केवल एक विधि नहीं, वह तो एक आंतरिक ट्यूनिंग है, एक ऐसा यंत्र जो आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड की मूल धुन से संगति में लाता है। सोचिए,
जब आप किसी स्थान पर जाते हैं और वहां अचानक एक गहरी शांति या विचित्र बेचैनी महसूस होती है, तो वह केवल वहां की भौगोलिकता नहीं होती, वह वहां की ऊर्जा होती है। जब आप किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं और बिना किसी शब्द के सहज या असहज अनुभव करते हैं, वह सिर्फ व्यक्ति नहीं, वह उनकी फ्रीक्वेंसी है। और यदि सब कुछ ऊर्जा है, यदि हर भाव, हर संपर्क, हर स्थिति एक कंपन है, तो आप इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक के नायक हैं। क्यों? क्योंकि आप चुन सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पर कंपन करना है। क्या आप भय से कंपन करेंगे या विश्वास से, क्रोध से कंपन करेंगे या करुणा से? यही चुनाव ही आपकी असली शक्ति है। अब समय आ गया है कि आप इस संसार को केवल आंखों से नहीं, ऊर्जा से देखना शुरू करें। आप किसी को सही मायने में तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसकी ऊर्जा को नहीं समझते, और आप स्वयं को भी नहीं जान सकते जब तक आप अपने भीतर की तरंगों को न पहचाने। और यह जानना तभी संभव है जब आप रुकें, भीतर उतरें, बिना डर के, बिना अपेक्षा के, केवल अनुभव के साथ। प्रिय आत्माओं, आपका जन्म इस धरती पर केवल कुछ पाने के लिए नहीं हुआ है। आपका जन्म हुआ है यह याद करने के लिए कि आप क्या हैं। आप सिर्फ एक नाम नहीं है, कोई भूमिका, कोई पहचान नहीं। आप ऊर्जा हैं, आप चेतना हैं, आप एक चलती फिरती ब्रह्मांडीय शक्ति हैं। और यही समझना पहली सिद्धि है। लेकिन सवाल उठता है, अगर हम ऊर्जा हैं तो हम इतने असहाय क्यों महसूस करते हैं? उत्तर सीधा है, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को भूल गए हैं और दूसरों की ऊर्जा से प्रभावित होते रहते हैं। हमने खुद की शक्ति को इतनी बार नकारा है कि अब हमारा विश्वास भी थक चुका है। लेकिन सुनिए, आपका विश्वास लौट सकता है। आपका कंपन फिर से ऊंचा हो सकता है। आप फिर से अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सकते हैं। वो प्रकाश जो हर सांस में है, हर धड़कन में है, हर श्वास की गर्माहट में है। और जब आप इस प्रकाश को स्वीकार कर लेते हैं तो कोई भय शेष नहीं रहता, कोई प्रश्न बाकी नहीं रहता। फिर केवल एक शांति होती है, एक स्थिरता, एक दिव्यता जो हर क्षण आपको घेरे रहती है। उस अवस्था में जीवन बदल जाता है, नजर बदल जाती है। अब आप सफलता को पाने की वस्तु नहीं मानते, बल्कि उसे अपने भीतर से निकलती स्थिति समझते हैं। अब आप रिश्तों को अधिकार नहीं, बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान मानते हैं। अब आप धन को लालच नहीं, बल्कि सृष्टि के प्रवाह का एक भाग समझते हैं। और यही वह बदलाव है जो किसी को सामान्य से असाधारण बना देता है, क्योंकि असाधारण बनने के लिए कुछ बड़ा करना जरूरी नहीं, बस वही करना होता है, लेकिन एक अलग फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर आप यहां तक इस भावना के साथ जुड़े रहे हैं, तो इसका अर्थ है आपकी आत्मा तैयार है उस द्वार को खोलने के लिए जहां से प्रकाश की धार बहती है। अब मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ भी स्पर्श किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बस इतना लिखें, मैं ऊर्जा हूं। ये केवल शब्द नहीं, ये आपकी चेतना की घोषणा है। और हां, चैनल आनंदाम पाठ से जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक चेतना की क्रांति है। अंत में एक बात, जब अगली बार कोई आपको कहे कि आप असफल हैं या आप में कोई कमी है, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि अब आप जान चुके हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ऊर्जा हूं, और मेरी शक्ति मेरे कंपन में छुपी है। तो चलिए आज से एक नया प्रण लें। हर दिन हम अपने कंपन को ऊंचा करेंगे, हर दिन हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानेंगे, और हर दिन हम यह याद रखेंगे, मैं ऊर्जा हूं, और जब मैं बदलता हूं तो सारा संसार बदल जाता है। धन्यवाद मित्रों।